तो रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्लॉक से संबंधित है। यदि किसी घड़ी में 5:26 हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो याद रखिए, इसमें याद करने की बात क्या है कि ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो दर्पण प्रतिबिंब में अगर पूछता है तो उसके लिए क्या करते हैं कि 11:60 में से माइनस कर देते हैं जितना दिया हो। तो कितना दिया है, 5:26 दिया है। तो इसको आप 11:60 से अगर माइनस कर देते हैं तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो 60 में से 26 जाएगा, कितना होएगा 4 और ये 34, और 11 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 6, यानी कि आपका राइट आंसर आएगा 6:34 होगा टाइम इसका दर्पण प्रतिबिंब में। अगर यहीं पे पूछता कि आपका जल प्रतिबिंब में क्या होगा, तो याद रखिए कि जल प्रतिबिंब अगर पूछे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर पूछता जल प्रतिबिंब पूछता, जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं कि 18:30 में से माइनस करते हैं। 18:30 में से 5:26 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, और ये 4 और 0 और 18 से 5 गया 13, 13 4 आ जाता है, यानी कि इसको 1:04 भी बोल सकते हैं जल प्रतिबिंब आता। तो बस याद रखने वाला बात ये है कि जल प्रतिबिंब कहे तो 18:30 में से माइनस करिए, और दर्पण प्रतिबिंब कहे तो 11:60 में से माइनस करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए आपको किस बात का नॉलेज होना चाहिए, तो संडे से लेकर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 7 दिन का आपको कोड पता होना चाहिए। ताकि संडे का कोड 0 होता है, संडे का कोड यहाँ पे 0 होता है, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6, ये कोड होता है इसका। और आपको महीनों का भी कोड पता होना चाहिए। तो महीनों का कोड क्या होता है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो महीने का कोड होता है, जनवरी से अगर लेता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जनवरी को आप 0, 3, 3, मार्च का 6, 1, 4, आप पेयर में भी याद कर सकते हैं, 0, 33, 614 ऐसे याद कर सकते हैं। साथ ही बच गया क्या, तो अब बच गया जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इसका कोड क्या होगा, इसका कोड होता है 6, 2, 5, और लास्ट में बच गया क्या, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका कोड क्या होता है, इसका होता है 035। तो 033, 0614, 625 और 035, यानी कि 033, 614, 625 और 035 याद रखिएगा। सबका कोड आपको आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें क्या है, क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्वेश्चन दिया था कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, यही ना क्वेश्चन था कि 26 जनवरी 2018। तो बस करना कुछ नहीं, आप यहाँ से ऐसे सीरीज लिखते रहिए। यहाँ पे 26 जनवरी का कोड क्या था, 0,
और यहाँ पे देखिए अगर 2000 के बाद होता है तो ये 3 अंक लेते हैं, और 3 अंक लेते हैं तो यहाँ 118 लिखेंगे। अगर ये 1900 कुछ रहता, जैसे 1987 रहता तो सिर्फ हम 87 लेते, ठीक है। देखिए इकाई दहाई तक लेते हैं, और इसमें सैकड़ा तक ले लेते हैं, 3 अंक की इकाई दहाई सैकड़ा तक ले लेते हैं, 3 अंक तक लेते हैं। तो 118 हो गया। अब 118 में हम 4 से भाग देंगे, और जो सबसे अधिकतम भागफल होता है उसको यहाँ ऐड करेंगे। तो आप कहीं 118 में 4 से कहीं भाग देकर देख लें, तो 4 दूनी 8, 3 और 8 बचेगा तो 9, 36, यानी कि 2 बचेगा, तो आप 29 को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप मिटा दीजिए बस। तो ये 29 हो गया, और सबको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे सबको ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो 6, 8, 6, 14, और 14, 9 आपका यहाँ पे 23, फिर 2, 1, 3, और 3, 2, 5, 5, 2, 7, उसके बाद 1 ही बच गया, तो 1 बच गया। अब सबको ऐड करने के बाद इतना बचा। अब इसमें आप 7 से भाग दे दीजिए। तो 173 में जब 7 से भाग देते हैं तो कितना हमारा आएगा शेषफल, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे हम भाग दे के देख लेते हैं। सात से जब देंगे तो 7 दूनी का 14, 3 बचा और 4 बचा, और 7 दूनी 7 चौक 28, 7 बचे 35 हो जाएगा, तो 24 आएगा, 7 चौक 28, तो 14 में से 8 गया 6। तो यही आपका मतलब इसी से है, और किसी से मतलब नहीं है आपका, मतलब बस इसी से रहना चाहिए शेषफल से। तो 6 आया, तो यही 6। अब 6 देखिए किसका संकेत होता है, तो संडे का 0 होता है, तो 0 से गिन लीजिए, तो आपका 6 नंबर पे आता है शनिवार, यानी कि शनिवार होगा उस दिन। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, शनिवार, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है सीटिंग अरेंजमेंट से है। यदि मोहन का अपने वर्ग में ऊपर से 10वां रैंक है तथा नीचे से, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे 15वां रैंक होगा, ठीक है। ये 15वां रैंक है, तो उसके वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो देखिए ऊपर से 10वां और नीचे से ये 15वां है, तो इसमें करते क्या है, तो बस आप ऊपर वाला 10 का 10 वैसे ही रख दीजिए, और नीचे वाले को 15 में से 1 माइनस कर दीजिए नीचे वाले में, उसके बाद सबको जोड़ दीजिए। तो आप कितना आ जाएगा 10 और प्लस 14, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24, यानी कि उसके टोटल वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं 24 विद्यार्थी हैं। बस ऐसे ही इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट से ही है, तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि यदि राजू, रवि और रोहित के ठीक बीच में बैठा है, यहाँ पे मैं बताना भूल गया था कि वृत्ताकार एक ये है वृत्ताकार मेज है जिस पे ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक मिनट, ये वृत्ताकार एक मेज है जिस पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले इसमें बनाने के लिए क्या करते हैं, 6 लोग हैं, देख लीजिए, 1 राजू, रवि 1, 2 रोहित 3, महेश 4, राकेश 5 और एक और व्यक्ति है, 6 व्यक्ति हैं, मैं लिखना भूल गया हूँ। तो देखिए इसको लिखने के लिए आप ऐसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राजू, रवि और रोहित के ठीक बीच में बैठा है, तो हम राजू को यहाँ लिख देते हैं, ये राजू है। रवि और रोहित के ठीक बीच में बैठा है, तो ये रवि है और ये रोहित है, ठीक इसके बीच में राजू बैठा है। अब कहता है तथा महेश के एकदम सामने, तो यानी कि महेश ये होगा तभी ना इसके सामने बैठा है, तो ये हमारा क्या हो गया, महेश हो गया, महेश। यदि राकेश महेश के ठीक दाहिने बैठा है, तो महेश का दाहिना कौन हुआ, इधर हुआ ना, तो ये हो गया राकेश। तो बच गया कौन अब, तो यहाँ पे जो बच गया उसका नाम कुछ भी होगा, मैंने लिखना भूल गया था, मोहन है ये, ठीक है।
तो ये मोहन हो गया, जो बच गया वही तो इसके सामने है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। तो अगर राकेश के सामने पूछता तो रवि होता, राजू के सामने महेश है ही, तो रोहित के सामने पूछा है क्वेश्चन में, तो रोहित के सामने जो बच गया वही ना है। तो बच गया कौन, इसका नाम मैंने लिखना भूल गया था, मोहन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि मोहन ठीक उसके सामने बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैंने लिया है रीजनिंग से, इसमें फिगर काउंट करना है। तो इसमें पूछा है कि वर्गों की संख्या कितनी है टोटल। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक वर्ग है। तो इसमें फिगर की काउंटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो इधर वाले को रो बोलते हैं, तो 1 2 3 4 5 रो हैं। तो आप इधर साइड में लिख दीजिए 5 और इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। तो यहाँ पे 5 5 हैं। तो अगर वर्ग है और दोनों तरफ वर्ग और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो इसको कुछ नहीं करना होता है, बस इसको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, सबको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होगा और 5 का 25 होगा। सबको जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो 9 1 10 आ जाएगा, 16 4 20 आएगा, यानी कि ये मिलकर 30 हो गए और 30 और ये 25 55। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 55, यानी कि टोटल यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है, 55 है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। तो इसमें ये तो बराबर बराबर थे रो कॉलम, अगर बराबर नहीं रहते तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो पहले मैं बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4। इसमें है कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 तो रो हो गए लेकिन कॉलम 1 2 3 4 ही है, 4 ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए याद रखिए ये एक वर्ग ही है, ठीक है, ये वर्ग ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बस एक ही रूल है, 5 गुना 4 प्लस, अब इसमें से एक घटाते रहिए दोनों में से, तो 5 में से एक जाएगा तो 4 हो जाएगा और 4 में से एक जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस 4 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 3 में से एक जाएगा कितना 2। फिर ऐसे ही आगे स्टेप भी हम बढ़ाते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 में से आ जाएगा तो 2 और 2 में से जाएगा 1, फिर 2 में से 1 और 1 में से जाएगा तो 0। तो जब 0 हमारा आ जाए आंसर में तो हम आगे छोड़ देते हैं। तो आगे अब गुना कर लीजिए, ये हो गया 20 हो गया, उसके बाद 12, उसके बाद 6, उसके बाद सॉरी ये प्लस है ना, यहाँ से प्लस है 2 और प्लस ये तो 0, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको 12 और ये 12 2 14, 14 6 20, यानी कि 40 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला इसका याद रखिए, अगर अलग अलग हो तो क्या करना है, बस कुछ करना नहीं है, ये इसको पहले गुना कर दीजिए, उसमें से एक एक करते रहिए जब तक ले 0 ना आ जाए, उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न लेते हैं। आगे अब आयत से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो आयत में अगर ऐसा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आयत में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 6 हो गया, तो 1 को मिटा देते हैं यहाँ पे हम, तो 1 को मिटा देते हैं यहाँ पे इसको मिटा दिए, 5 5 है, इसमें भी 5 5 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वर्ग में क्या करते थे, वर्ग में स्क्वायर करते थे और आयत में कुछ नहीं करेंगे, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करके जोड़ेंगे, 2 का क्यूब करके जोड़ेंगे, 3 का क्यूब करके जोड़ेंगे, 4 का क्यूब करके जोड़ेंगे और 5 का क्यूब करके जोड़ देंगे।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। तो यहाँ पे सबको हम जोड़ लेते हैं। तो ये 8 1 9, 9 7 16, 16 4 20 और 20 5 25, 25 का 5 और 2 यहाँ पे बच गया, फिर बच गया 2 6 8 8 2 10 और 10 में 2 जोड़ देंगे तो फिर 12। उसके बाद क्या बचा, 1 बचा, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 बचा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 225 होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट कुछ आगे फिर पढ़ लेते हैं। अब यहाँ भी एक रेक्टेंगल से ही क्वेश्चन देख लेते हैं फिगर काउंटिंग में। इसमें भी अब ये अलग टाइप है, देखिएगा 1 2 3, 1 2 3 4। तो इसमें है कि इसमें 4 रो है और 5 कॉलम है, और ये क्या है, एक आयताकार है, आयत टाइप का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें कुछ करते नहीं है, बस वही 4 और गुना 4 में 1 जोड़ देंगे 5 और बट्टा में 2 कर देंगे। उसी प्रकार गुना 5 और 5 में 1 जोड़ देंगे 6 और बट्टा 2 कर देंगे। तो हम यहाँ पे और सबको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में और ये 2 से 3 बार में। तो आपका क्या बचेगा, 5 दूनी 10 और गुना 5 तियाँ 15। तो लास्ट में क्या बचेगा, 150, यानी कि 150 हमारा इसमें आयत बनेगा। हाँ, तो आज यही सब इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने बताया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।